ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी। और अब तक के घटनाक्रम में हम पढ़ चुके हैं कि स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण किया और उसके बाद योग साधना और स्वाध्याय में लग गए और उसके बाद वो हरिद्वार कुंभ के मेले में भी गए। अब इससे आगे का घटनाक्रम यहाँ से पढ़ते हैं। सन 1857 में स्वातंत्र्य आंदोलन आरंभ हो चुका था। उस परिस्थिति में स्वामी दयानंद कैसे शांत रह सकते थे। अतः क्रांति की पृष्ठभूमि की तैयारी में तत्परता से लगे संतों के साथ वे भी क्रांति की योजना में संलग्न रहे और सभाओं को पूरे वर्ष संबोधित करते रहे। इन सभाओं में पहली प्रमुख सभा सन 1855 के आरंभ में हरिद्वार में हुई। 1500 के लगभग लोग इस सभा में उपस्थित थे। दूसरी सभा गढ़ गंगा के मेले के अवसर पर गढ़ में गंगा के किनारे संपन्न हुई। लगभग 2500 की उपस्थिति इस सभा में थी। तीसरी महत्वपूर्ण सभा अक्टूबर के अंत में सन 1855 में फिर हरिद्वार में हुई। इस सभा में 565 साधुओं ने भाग लिया। इसमें 195 मुसलमान सूफी संत थे। तीसरी सभा की योजना स्वामी ओमानंद और स्वामी पूर्णानंद ने तैयार की थी, जिसकी व्यवस्था स्वामी विरजानंद दंडी ने की। स्वामी ओमानंद जी स्वामी दयानंद के परदादा गुरु थे और स्वामी पूर्णानंद दादा गुरु। स्वामी पूर्णानंद ने ही स्वामी दयानंद को दंडी स्वामी विरजानंद के पास जाने की प्रेरणा दी थी। स्वामी ओमानंद जी की आयु सन 1857 में 160 वर्ष थी और पूर्णानंद जी की आयु 110 वर्ष। स्वामी विरजानंद जी की आयु 79 वर्ष थी, जबकि स्वामी दयानंद जी की आयु 33 वर्ष थी। ज्ञानार्जन के लिए उन्होंने कठिन पर्वत यात्राएं भी की। उसका घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। स्वामी दयानंद जी के मन में निरंतर एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि ऐसे किसी विद्वान साधु का सामीप्य प्राप्त हो जो उनकी समस्त शंकाओं का समाधान कर सके, जिससे संतुष्ट हो वे ज्ञान के गंगा में डुबकियां लगा सके। इसी उद्देश्य से वे हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों की ओर चल पड़े। 20 दिन तक निरंतर इन शिखरों पर भटकने के बाद वे निराश हो नीचे लौट आए, लेकिन उनका जिज्ञासु मन उन्हें कहीं भी ठहरने नहीं दे रहा था। वे फिर चल पड़े। इस बार तुंगनाथ पर्वत की ऊंचाई को नापने की उनकी इच्छा हुई। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने स्वयं को एक जनशून्य सघन कंटकाकीर्ण पथरीले प्रदेश में घिरा पाया। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, सभी पथ विलुप्त हो गए थे। ऊपर दृष्टि गई तो चढ़ने का कोई उपाय न सूझा। चढ़ाई सीधी थी, पैर रखने का कोई ठोर न दिखाई दिया। नीचे उतर जाने में ही भलाई समझी। नीचे दृष्टि गई तो लगा कि उतरना चढ़ने से भी कठिन है, परंतु उतर जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। बिना सहारे उतरना संभव न था। वृक्षों की झुकी टहनियाँ, लंबी घास और जंगली लताओं के सहारे उन्होंने उतरना आरंभ किया। घंटों के श्रम के पश्चात उन्होंने स्वयं को एक सूखे नाले के तट पर खड़ा पाया। यह ऐसा स्थान था जहां पगडंडियां तक विलुप्त हो गई थी। धीरे धीरे सांझ हो रही थी। शीत बढ़ता जा रहा था। आग जला लेने का कोई साधन उनके पास नहीं था। रात वहां बिताना उनको निरापद नहीं लगा, अतः अविलंब वहां से चल दिए। आगे की राह झाड़ियों से भरी थी। नंगे पैरों को नुकीले कंटकों व पत्थरों से होकर गुजरना पड़ा। कंटीली झाड़ियों से उलझकर वस्त्र तार तार हो गए, पैर घायल हो गए और शरीर पर जहां तहां खून की बूंदें निकल आई, पर वहां विराम संभव नहीं था। ऊपर से अंधकार ने भी अपना साम्राज्य जमा लिया था। अनुमान के सहारे चलते चले जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था, अतः अदम्य साहस के साथ बढ़ते रहे। परिणाम स्वरूप विकट वन पार हो गया। यह तुंगनाथ पर्वत की तलहटी थी। इस वीडियो में यहीं तक का अध्ययन होगा। आगे की वीडियो में मिलते हैं आगे की घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।